कहते हैं हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, कि हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, यूं ही आसान नहीं होता इस दुनिया में कमाना नाम। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आप लोग को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी विशेष कि आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी कॉलेज का 2020 का जो बीएससी मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो कल यानी कि 26 तारीख को आप लोग का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और हम लोग की पूरी टीम की तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम करके आइए, ठीक है। और क्या होने वाला है, क्या क्या टिप्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ आपको ले जानी है, क्या एग्ज़ाम में करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, पर्टिकुलर आज का ये वीडियो उसी के लिए है, ठीक है। अभी हम आपके डायरेक्टर सर को बुलाएंगे, ठीक है, कुछ ही देर में बुलाएंगे, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरी तरफ से हो पाया, क्योंकि मैं बीएससी मैथमेटिक्स का मेंटर होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता चलूँ कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और कैसे पेपर में टाइम मैनेज करना है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और आपको विश देने, आपको विश करने हमारे डायरेक्टर सर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 3 सेक्शन में पेपर होगा, बीएससी मैथ का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। ये 3 पेपर होंगे, 50-50 क्वेश्चन के सेगमेंट में पेपर बटा होगा, ठीक है। अब 3 सेक्शन में पेपर होने का मतलब है कि आपको टाइम को भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। आई थिंक 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से यानी कि 120 मिनट को आपको 40-40 मिनट में आपको 50-50 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अब 40 मिनट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो तुरंत ही देख के लग जाएंगे, बहुत इजी होंगे, बस देख के टिक लगाना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको रफ वर्क का यूज करना होगा, क्योंकि पेपर किस पे बेस्ड है, ओमार बेस्ड पे है, ठीक है। तो आपको पेन और पेपर वो सीट पे जगह दी होती है, वो करना होता है। सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सेक्शन अलग अलग करके आप जो भी सेक्शन उठाइए, आप ये श्योर रहिए कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पैटर्न दे देता है पेपर का, या केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स दे देता है, या दे देता है आपका मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसा पैटर्न दे देता है। पहले क्या देगा, फिजिक्स देगा, केमिस्ट्री देगा कि मैथ देगा, वो श्योर नहीं होता। तो आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है, हर बच्चों को एक स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है। मेरा माने तो हमारा फिजिक्स है, तो मैं अगर पेपर खोलूंगा सबसे पहले फिजिक्स पे ही कूदूंगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है। अब मैं उससे अगर 10 क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरे एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी, मेरा दिमाग काम करना ज़्यादा काम करेगा, तो मेरे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे केमिस्ट्री सेक्शन में, मैथ सेक्शन में, वो भी लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उस पर आप जंप करिए और वहाँ पर क्या करिए, 1 से 10 और 40 से 50 क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 से 10 और 40 से 50 के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और 40 से 50 के क्वेश्चन तो नियर बाई 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको देख के टिक लगाना होता है। तो 1 से 10, 40 से 50 क्वेश्चन लगाने के बाद आप बीच में जंप करिए 20 और 40 के बीच में, 11 से 39 के बीच के क्वेश्चन में जंप करिए। अब उसमें भी जो आपको ईजी लग रहा है उसको जल्दी लगाइए, और जो हार्ड लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाद में जब दोबारा जंप करके आएंगे तब लगाएंगे। तो एक पेपर में आपको 3-3 बार जंप करना है, ठीक है। 1 से 10, 40 से 50, फिर बीच में फिर एक बार फिर पेपर को शुरू से जब छोड़ा हुआ है आपने, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप श्योर रहिए कि हम इसको बाद में लगाने का आपके पास समय नहीं है, उसी समय सेलेक्टिव होकर कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। वो भी सोच समझ के कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। यही काम आपको फिजिक्स में करना है, यही काम आपको केमिस्ट्री में करना है, और यही काम मैथ में करना है। अगर 3 साल का पेपर आप देख के जाइएगा, सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि उससे आपके प्रोबेबल 10 या 12 क्वेश्चंस आ जाएंगे और पेपर का पैटर्न उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सारी चीजें रही। टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, वॉच अलाउ होता नहीं है, डिजिटल वॉच अलाउ करते नहीं है, नॉर्मल वॉच भी कि मे बी अलाउ ना करें, ठीक है। तो आप उनसे टाइम पूछते रहिएगा, ठीक है, टाइम पूछते रहिएगा। ये बात याद रखें कि हमको 2 घंटे में पेपर करना है, तो किसी भी क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। होता क्या है कि हम थोड़े से एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हमने ये पढ़ा, ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो रहा, आज तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और लेके बैठ जाते हैं। फिर 5-10 मिनट एक क्वेश्चन को दे देते हैं, पता चलता है कि जो क्वेश्चन हमको आने चाहिए थे सेकंड में, वो डिप्रेशन की वजह से हमारे क्वेश्चन भूले हो जाते हैं।
तो डिप्रेशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है, सोच समझ के करना है। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना, वो तुम्हारे घर का नहीं है, वो भी नंबर देगा, लेकिन उसकी वजह से जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको छोड़ोगे, बाद में तो बहुत क्या बोलते हैं ना, बाद में बहुत पछतावा होगा। तो वो काम हमको नहीं करना। दूसरी काम है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा मत दीजिए, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, बाद में टाइम मिलेगा, बाद में आप लौट के आइएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बात में याद रखिए, गलती कहाँ होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेपर पे टिक लगा लेते हैं, सी डी बी ए सी बी ऐसे ऑप्शन लगा लेते हैं, लगाते समय क्वेश्चन पे पेपर पे टिक लगा लेते हैं, लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, लास्ट में वो मार्कशीट भरना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं कि अगर एक भी गोला गड़बड़ हुआ, अगर पहले का आपका सी है और गलती से आपने बी लगाया, सीरियल वाइज गड़बड़ हुआ, तो पूरा का पूरा ओमार सीट आपका सत्यानाश। फिर दोबारा आपको ओमार सीट नहीं मिलेगा, उसी आपके जो आपने फिलअप किया है उसी पे आपकी मार्किंग होगी। तो उंगली रख के, बच्चों की तरह उंगली रख के पहले का सी देख के मिला के एकदम भरिएगा गोला, और गोला पूरी तरीके से भरिएगा, आधा अधूरा गोला मत छोड़ के आइएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर पेपर 2 घंटे का है तो 1.5 घंटे पेपर का करिएगा, आधा घंटा गोला भरने में करिएगा, ठीक है। आधा घंटा बाकायदा टाइम लेके मिला के आप गोला भरिएगा, फिल इन द ब्लैंक भरिएगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको लगे कोई आंसर गलत है, उसको छोड़ के नहीं आना मेरे प्यारे भाई, सब क्वेश्चन करके आना, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये हमारी तरफ से टिप्स थी। अब हमारे डायरेक्टर सर आएंगे, वो बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि उनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो सर प्लीज़ आके बच्चों को बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। थैंक यू राय सर। और अभी मैं पीछे सुन रहा था जो आपने जो बताया कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तो बच्चों का बड़ा ही अच्छा रिस्पांस था कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया था वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और सर आपने भी बताया कि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज रात कम से कम, कल पेपर है तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर को करके 12 बजे से पहले ये लोग सो जाइएगा। देखिए क्योंकि नींद भरपूर जरूरी है। सुबह एकदम नहीं पूरा होगा टेंशन मत लीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन नींद जरूरी है, क्योंकि जितना तैयार है उतना ही तैयार करके आइएगा। लेकिन अगर रात भर जाग के पढ़ेंगे मेरे भाई तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम हॉल में सब भूल जाएगा। तो 12 बजे के बाद किताब कापी बंद करके आप सो जाइएगा। बहुत ईजी है, यूपी कॉलेज से एग्जाम हम लोगों ने पढ़ाया, आप लोग का निकल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आप सोना, नींद पूरा करके आइएगा, ओके। और BSc मैथ वाले बच्चों के लिए नींद कंपलसरी है। हाँ बहुत सर जरूरी होता है, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं, नींद आने लगती है एग्जाम। नहीं, अगर किसी को पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़े, 5 बजे 6 बजे 4 बजे के बाद पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते ठीक है। बाहर से आ रहे हैं आप, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के रिवीजन कर सकते हैं। उसमें कोई आपका जो बोलते हैं ना गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, वृक्ष के नीचे भी हो सकती है, या फिर घर के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, रोड पे चलते हुए भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी तो हमने ये सर इसके बारे में बताया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम एक बार डिस्कस जरूर कर देंगे। लेकिन सर जो आपने एक बात कही टाइम मैनेजमेंट वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी राय सर ने कहा एक आपको बात कि जितने प्रश्न आपको पहले आते हैं, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का, पहले उसको कर लीजिए आप, ठीक है। और आप सर ने क्या बात कहा कि अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, और पता है उस फ्लो में जो नहीं आता वो भी आप कर जाते हैं, ठीक है। एक दिमाग आपका होता है ना कि मोटिवेट, एकदम आप अंदर से खुश हो जाते हैं, अरे मैं तो ये कर लिया हूँ। तो ये हाँ साइकोलॉजिकल सर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस टिप्स का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, 2 फोटो ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, और बोतल पानी वानी की ले लीजिए, मास्क लगा लीजिए, यही चीजें। वॉच सर नॉर्मल अलाउ है, नॉर्मल अलाउ है। एक चीज़ और सर, अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं भी है तो वो 1 घंटे पहले जाएगा और वहाँ प्रेस परीक्षा कार्यालय में संपर्क करेगा तो उसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। कैलकुलेटर नॉट अलाउड नहीं, वो सब अलाउड, और डिजिटल वॉच भी नहीं अलाउड है, बस आप नॉर्मल वॉच ले आ सकते हैं। मोबाइल फोन में भी कैंपस में जमा करें, ये भी नहीं पता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि किसी एक बंदे को या फिर किसी एक गार्जियन को साथ लेके आए, जिससे आप उनको जमा कर सके, क्योंकि बाहर किसके पास रखेंगे कोई सुविधा नहीं है, वो हो सकता है। अब सर इसमें 2-3 चीज़ें सर ये थी जो हमको थोड़ा सा बताना था बच्चों को, कि सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर पढ़ लिए बहुत कुछ आ नहीं रहा है, डर लग रहा है। वो होता है एक्चुअली। क्या होता है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया है, जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हम लोग, मैं बात है कि नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ये सारा चीजें क्या होता है ना, जैसे एक में मिलके हलवा हो जाता है ना, वही वाला हाल है। लेकिन जब आप पेपर पाएंगे ना
तो आपका अदर जो चीज़ें हैं वो बाइकआउट हो जाएंगी, जो आपको पेपर में दिखेगा बस आपको वही याद आएगा। तो पढ़े हुए हैं आप भूल जा रहे हैं, डोंट इशू। आप जब जाएंगे आपके सामने पेपर होगा ना तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में मत रहिए कि आप पढ़ गए हैं तो आप भूल गए हैं। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैंने भी एग्जाम दिया है, मेरे साथ भी यही सारी चीजें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट का होता है। हम लोग इसलिए अच्छा बता पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं और हम लोग पेपर देख के दे चुके हैं, बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं। यही हाल होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इगोइस्टिक हो जाते हैं, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जिसको नहीं आ रहा है बच्चा ना, उस समझ लो उसको बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ ठीक रहा है, है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत होने दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी आएगा, ठीक है। एक चीज सर मैं बता दूं बच्चों को कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं कि हमको टॉप करना है, ठीक है। आप अगर 80 प्लस 80 प्लस भी स्कोर कर देंगे ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 80 प्लस यानी कि आपका 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर आप 80 प्लस भी कर देते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका इजीली एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से, राय सर की तरफ से और हमारी पूरी फैकल्टी की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और कल, हाँ सर, मिलने का जो था नंबर सर लिख दीजिए, थोड़ा सा नंबर आप लिख दीजिए तो, क्योंकि कल अभी बहुत सारे बच्चे आज फोन कर रहे हैं कि सर मिल नहीं पाए, आपका फोन नहीं लगा। तो अपना नंबर भी आप मेंशन कर दीजिए, अपना नंबर भी और हेल्पलाइन नंबर दोनों आप मेंशन वहाँ कर दीजिए, ताकि दोनों नंबर आप लिए रहेंगे तो बच्चों को कर दिया करेंगे, ठीक है। तो सर नंबर लिख रहे हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं सर से या फिर हमसे, मेरा नंबर, ठीक है, इसको रख लीजिएगा। हाँ, तो आप कल डेफिनेटली हमारी मुलाकात आप लोगों से होगी। और बोल दीजिए 6387 98 जी सर, ठीक। तो ये भी नंबर है और एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। डीएनएस का ऑफिशियल नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम लोग कैंपस में अवेलेबल रहेंगे, आप लोग मिल लाइब्रेरी के आसपास रहेंगे। हाँ, लाइब्रेरी के आसपास रहेंगे। सो सेंट्रल लाइब्रेरी है, गेट के जस्ट बाहर सेंट्रल लाइब्रेरी है, वही हम लोग डीएनएस के टी शर्ट के साथ आप लोग को दिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी परेशानी हो, अगर रात में भी आपको कोई परेशानी हो, आज के दिन पूरा आपका मोबाइल खुला हुआ है, आप एग्जाम हॉल में गड़बड़ी मत करिए, पूरी रात हम लोग मोबाइल ऑन रखेंगे अपना। अब कभी भी किसी भी टाइम काम करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं, प्यारे बच्चों, हम लोग अभी भी हैं, एग्जाम तक रहेंगे, एग्जाम के बाद भी रहेंगे, जब आप कॉलेज में भी जाएंगे तब भी डीएनएस आपके साथ रहेगा। और ऐसा कुछ स्कीम है हम लोग के पास, ठीक है। तो अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ स्कीम है कि आप लोग एंट्रेंस देने के बाद भी जाएंगे तो हम ही लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और कल मुलाकात होगी। अपनी भाषा में फाड़ देना पेपर फाड़ देना फाड़ देना, वो एग्जाम हॉल में फाड़ देना में रिस्ट्रिकेट हो जाओगे, मतलब आग लगाना, मतलब अरे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशनल, मतलब एकदम पूरा करके आना, पूरा करके छोड़ना, एक क्वेश्चन मत छोड़ना, क्यों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, आपका खुशहाल चेहरा देखते हुए। जब आप बाहर निकले तो हम कहें कि सर पूरा हो गया सर, थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ इंप्रेशन होना चाहिए, और नहीं होगा तो कूटेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत मेहनत की, थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।